कला हीरार खଣି कोयला खଣି এই कोयलाକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ଚୀନ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶକୁ ଘାରିଛି କୋଇଲା ସଙ୍କଟ। କୋଇଲା ନଥିଲେ ଘର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ, କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ଅନେକ କିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଏ କଳା କୋଇଲାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସହ ଦେଶ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି କୋଇଲା? ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ କଳା ହୀରା ସଙ୍କଟ। କୋଇଲାକୁ କଳା ହୀରାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଯଦି ହୀରା ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ତେବେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ କେତେ ସେ କଥା ବୁଝି ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ରଙ୍ଗ ତାର କଳା, ହାତକୁ ଭାରି କଠିନ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସିଏ ତାର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ଦେଖାଏ। ନିଜେ ସିନା ଅସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଅନେକ ଗୁଣ ରହିଛି କୋଇଲାର। ଇଏ ତ ସାହିତ୍ୟର କଥା ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଏଥିରେ ବାସ୍ତବତା ଭରି ରହିଛି। କୋଇଲା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘରେ ଘରେ ଜଳୁଛି ବିଜୁଳି। କଳକାରଖାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କିଛି ଚାଲୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ତିଆରି କରୁଛି କୋଇଲା। ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି କୋଇଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ପ୍ରାୟ 220 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଣୀଗଞ୍ଜରେ କୋଇଲା ଖଣି ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୋଇଲାକୁ କେବଳ ଇସ୍ପାତ ତିଆରି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। 220-225 वर्ष ब्रिटिश अमल यहाँ स्टार्ट होता जब रानीगंज से एरिया कोकिंग कोल काढ़ी तार रफ्तानी करा होतला ब्रिटिश माने ब्रिटेन को करतुले जोटा कि स्टील इंडस्ट्री रे यूज होतला। तापर रेलवे आसला परे तांको रेलवे पे दरकार है। पावर प्राय कहया गले भारतवर्ष रे इंडस्ट्री ही नथिला। परवर्ती समय अन्य क्षेत्र में यार व्यवहार देखा मिलला। यार आवश्यकता बढ़िला और ता सहित विपुल परिमाण रे टंका भी रोजगार है। फलरे एक समय रे एही कोयला क्षेत्र चलीगला माफियां हाथ को। बढ़ी चलला अव्यवस्था और अन्याय। बेआईन खनि खनन सांगकू खनि खोला को नहीं रही नियम मानिले नहीं लीजधारी। कोल इंडस्ट्री गोटे माफिया इंडस्ट्री भाया हो गला। आमर इंडिपेंडेंस पर 71 मसीहा पर्यंत एटा प्राइवेट ही रहिला। चाषनाला जेतोळको हैला 70-71 मसीह गांधी को समय रे सेटा को आग कोकिंग कोल को नेशनलाइज करागला। तापर 73 मसीहा सुधा पूरा कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गला। नेशनलाइज हो गला पर कोल इंडिया बहुत पावरफुल रहिला, प्राइवेट नथिला कहीं। प्रत्येक तापज विद्युत केन्द्र पाई प्रथम आवश्यकता हेउछि कोयला। जदिओ यह सीधा सड़क विद्युत उत्पादन करे नहीं, तेबे एहाकू उत्पादन कराइबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करे। पुणी विभिन्न धातु निर्माण, सीमेंट उत्पादन, कोल गैस एवं विभिन्न रासायनिक पदार्थ तैयारी रे एहार भूमिका रही। किंतु कोरोना लॉकडाउन जेभली भावे प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करिथिला, ठीक सही भली प्रतिकूल प्रभाव पकाइथिला शक्ति क्षेत्र उपरे। लॉकडाउन जोगु लोके घरे रहिले एवं विभिन्न उपाय खर्च हैला अधिक बिजुली। एपटे उत्पादन किंतु बाधाप्राप्त होइथिला। अवश्य कोरोना स्थिति सुधुरिबा परे तापज विद्युत केन्द्रगुड़िक पूर्ण क्षमतार उत्पादन आरंभ करिसेंती, जहा फलरे अचानक आवश्यकता मध्य बढ़ी जाइछि। हेले सही अनुपात रे सेमानक पाखरे कोयला पहुंची पारिलानी। तेणु देशर राजधानी दिल्ली समेत तमिलनाडु, कर्णाटक, राजस्थान और पंजाब आदि राज्य में सृष्टि है विद्युत संकट। दिल्ली संपूर्ण अंधकार भितर डूबी जिबार आशंका मध्य देखा देइथिला। कोयला इंडस्ट्री रे आज संकटटा कहीं आसी यार दुईटा कारण। गोटे ए स्ट्रक्चरल कारण है, गोटे व्यवस्था को लेकर गोटे
आमर ए प्रकार अव्यवस्था गोटे होती आउ गोटे हूँ ऑपरेशनल कार्य पद्धति रे मध्य आमर असुविधा होगा डिमांड एतकी सडनली सर्ज होगला आफ्टर कोविड कटकणा उठी जावा पररु इकोनॉमी एमती फास्ट ग्रो करवा आरंभ है जोटा कि भी ऑल्सो बियॉन्ड कम्प्रिहेंशन थिला कोल इंडस्ट्रीज रो तो से माने ताकू मीट करि पारले बिकॉज ऑफ द डिमांड आसंतु जानिबा डाटा कौन कहूछि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथ्य अनुसार थर्माल प्लांट रे कोयला गच्छित नथिबारु विद्युत संकट उपजिबार आशंका सृष्टि होइଥିଲା अक्टोबर 6 तारिख बेलकु विभिन्न पावर प्लांट पाखरे 4 दिन पई कोयला स्टॉक थिला तेबे अक्टोबर 10 तारिख दिन आउ मात्र दिनकर स्टॉक रहिथिला जा फल रे देश अंधार हेबार आशंका सृष्टि होइଥିଲା कारण देश रे 70% विद्युत तापज विद्युत केन्द्र उत्पन्न हुए कोयला संकट को जदि आम देखा आमको दुई भाग में विभाजित करने को पड़ो गोटे है पावर जेनेरेशन जो कोयला दरकार हो सेकेंड है आम जो इंडस्ट्री आम जो यूज कर फास्ट मुझे कहबी जे पावर सेक्टर पर जो क्राइसिस क्रिएट है और जो पैनिक क्रिएट है से हवा कथा नुहे जदि आप देखिए कोल पिटहेड रे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कोल रही जहाँ डाटारू जना जाए जे 50 मिलियन पाखापाखि कोयला पिटहेड रे पड़ी रही जोटा कि विभिन्न विद्युत कंपनी नहीं नथिले और सबू पावर प्लांट माने जहाँ कंपलसरी थाए 15 और 30 दिन ता ऊपर 3 रु 5 दिन रिजर्व स्टॉक सब रखता The minimum stock inventory which every thermal power used to maintain started coming down. And suddenly they noticed by end of the September the stock inventory in the thermal power stations have come down very low and it may force the station plants to close the plant and that will lead to darkness in the country. कोठ ना कोठे गोटे पावर प्लांट मने भाबिकरी जे अगस्त मास रे कोल सप्लाई नॉर्मल हो जिवो सेई जो स्टॉक बिल्डिंग कैपेसिटी टा थिला सेटा ठीक भाव रे ऑपरेशनल करनथिले जो मु आरंभ रो कहली गोटे ऑपरेशनल डिफिकल्टी भी है मुख्य कारण होची गोटे तो सेप्टेम्बर मास रे अत्यधिक वर्षा हेबा जोगु कोल पिट्स जोठी अच्छी जोठी कोल रो उत्पादन हुए से गुड़ाकर से अनएक्सपेक्टेडली से भावी नथिले कि एते वर्षा हबो और से मानसून से रेंज पई प्रस्तुत नथिले कना कोयला ओदा कोयला को खोलिबा प्रॉब्लम ओदा कोयला को शावल करी लोड करवा प्रॉब्लम और तापरे आउ गोटे बड़ प्रॉब्लमटा हुए जे पानी वर्षा रे जेतळकु जो कोयल स्टॉक थाए माइन्स रे से पानी पड़िले से मिथेन उत्पादन हुए मिथेन उत्पादन कि शावलिंग कला बेलू बहुत समय से ता भितर निया लगी जाए तेबे आम देशर कोयलार मान तुलन में विदेशरू आमदानी हेउथिबा कोयलार मान अधिक उन्नत तेणु इंडोनेशिया दक्षिण आफ्रिका भली किछि देशरू कोयला आमदानी करा जाए आम देश रे जो कोयला अच्छी से हाई एस कोल से विभिन्न कल कारखाना अबाउट 100 मिलियन टन लो एस कोल इंपोर्ट करती साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. When this crisis came, this imported coal also became the traders, the importers. They also started charging high rates, taking the advantage of shortage. विश्व रे सर्वाधिक कोयला खर्च करे चीन अंतर्जातीय बजार रू यह बेसी दाम दे किनिबा को भी पछाइला नहीं फल रे कोयला मूल्य बढ़ीगला भारतीय शिल्प संस्था सबू विदेशरू कोयला किनिबा को सक्षम हेले नहीं विदेशरू कोयला आमदानी बंद हेबा फल रे देशीय कोयला उपरे चाप पड़िला स्पंज आयरन इंडस्ट्री को कोयला दरकार किंतु से माने आमर जो हाई एश कोल संगे इंपोर्टेड हाई ग्रेड कोल भी मिक्स करतुले आज चाइना रो इंपोर्ट लगी इंटरनेशनल प्राइस रे मार्केट रे कोयलार दाम 3 गुण हो जाई गोटे एग्जांपल देबी इंडोनेशिया रे $60 रे आमे अप्रैल मास रे मार्च मास रे आमे अदा करतुलु इंपोर्ट करतुलु जोटा कि इंडोनेशियन कोल प्राइस हैज गॉन अप टू $200 नाउ. तो ये जो कंपनी माने जो माने कि इंटरनेशनल मार्केट रू कोयला आनी की प्रोडक्शन करूथिले से माने से कोयला का बिकॉज इकोनॉमिक वायबिलिटी हैला नहीं तो से माने ऑल ऑफ ए सडन से डिमांड टा कोल इंडिया पाख को पड़ी आसिला
ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଯୋଡ଼ିବି, ଯେହେତୁ କୋଲ୍ର ମେଜର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହୁଏ ରେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲିଙ୍କେଜ୍ ରହିଛି କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଲ୍ର ଲିଙ୍କେଜ୍, ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଲା कि एते सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रेक्स रेलवे सप्लाई करि पालानी कोल हेड्स को सही समय रे। राज्य रे अनेक बड़ बड़ शिल्प संस्था सह मध्यम और क्षुद्र शिल्प मध्य रही। एमानक भितरे किछि शिल्प संस्था कोयला उपरे निर्भरशील। लॉकडाउन समय रे एमानक मध्यरु अनेक बंद हो जाइथिला, आउ किछि सेमानक उत्पादन कमाई देथिले। कोरोना स्थिति रे सुधार आसिबा परे स्वाभाविक भावे कल कारखाना चलाइबा पई अधिक कोयलार आवश्यकता पड़िछि। तेणु स्थानीय शिल्पर आवश्यकता को पूरण करी बाहर राज्य को कोयला पठाजिबा कथा कुहा जाउछि। एबे आवश्यकता बढ़ी जाइथिबारु ओडिशार भाग बढ़ाइबा पई दाबी उठिछि। हठात जेतबेले ओडिशार डिमांड बढ़ीगला आमे देखुछु सेतबेले एते रिक्वायरमेंट नथिला ओडिशारे, एबे रिक्वायरमेंटटा बढ़िला, किंतु सेमाने तांकर जौतिक बाहर को दबाटा सेटा कमे नाहांती। तेणु दे आर सपोज टू रिड्यूस दैट। सेमाने काहे बाहर को देबे जदि लोकल डिमांड इज देयर। इन जनरल इंडस्ट्रीज तांको प्रोडक्शन स्केल को डाउन करने को बाध्य हो गले, जो एनर्जी क्राइसिस आसला। आउ मेजर स्मॉल इंडस्ट्रीज भितर मु कहबी मेजर इंडस्ट्री भितर स्पंज आयरन इंडस्ट्रीज असुविधार सम्मुखीन हेले, जेहेतु तांको और कोयला मिललानी और से माने बाहर कोयला आमदानी करिवार सक्षम भी नहांती, तो से माने भी फेस करछन्ती से बड़े प्रॉब्लम। तो ये बड़िया आम ओडिशा तो जेहेतु छोटे छोटे इंडस्ट्री बहुत अच्छी, एमएसएमई इंडस्ट्री बहुत अच्छी जहाँ जे कि कोयला उपर निर्भर करती। कोयलार रेट बढ़ला माने आग हैरान हेबे छोट मैन्युफैक्चरर्स। बड़ मैन्युफैक्चरर्स कारण तांकर स्केल इज वेरी हाई, से माने कौन प्रकार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे तार इकोनॉमिकल यूज करि परिबे। तेणु डिमांडटा ये जो डिमांड बढ़ी जाइए हठात बहुत गुड़े रिक्वायरमेंट हो गला। आउ इन द सेम सही टाइम रे ही माने सबुतिक बाहर को जेति 65% ऑफ कोल दे सेल आउटसाइड नॉट इन ओडिशा। तेणु संकट हबाटा नेचुरल। ओडिशा रे महानदी कोलफिल्ड बा एमसीएल कोयला उत्तोलन और आवंटन दायित्व रे रहिछि। एहार कर्तृपक्षक कहवा कथा गत वर्ष तुलन में कोयला उत्पादन वृद्धि पाइछि। चाहिदा अनुसार कोयला जोगाइबाकू सबुमते उद्यम करा जाउछि। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड अपने उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो उनके साथ एग्रीमेंट किया उससे ज़्यादा कोयला मुहैया कराने की कोशिश में हमेशा रही है। और इस वर्ष जैसा मैंने बताया कि हमारा प्रेक्षण पिछले वर्ष के मुताबिक हमारा डिस्पैच हो पिछले वर्ष के अनुपात में लगभग 21% बढ़ा है। हम लोग महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कटिबद्ध है कि हमारा कोई भी कंज्यूमर बिना कोल के नहीं रहेगा। उसके पास उसका जो ईंधन है उनका जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो पर्याप्त रूप में उनके पास होगा। केंद्र सरकार मध्य कोयला उत्पादन को आहुरी श्रृंखलित करने पई योजना प्रस्तुत करिसेंती। तथापि कागजपत्र काम रे विलंब जोगु किछि समस्या रहुथिबा मध्य कहा जाउछि। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई कोल एलोकेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से, तो जितना क्वांटिटी हमको फाइनेंशियल अलर्ट करेगा हर महीने उसका मतलब प्रोटा मिलेगा। सब इस साल हम लोग को कोल एलोकेशन मिला है करीब 18,000 टन का, तो महीने में कितना मिला 1500 टन। एक यूनिट हम लोग कितना दे सकते हैं, अराउंड 400 टन हम लोग दे सकते हैं एक यूनिट के लिए। तो जब भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगा हमारे पास तो हम लोग प्रोटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम सबको दे नहीं सकते कि हु इज़ द एलिजिबल। जो एमएसएमई यूनिट डीआईसी एंड आरआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रीजनल इंडस्ट्री सेंटर उसका जीएम रिकमेंड करके भेजेंगे क्योंकि उनका कैपेसिटी असेसमेंट होता है, प्रोसीड्यूर कंप्लीट होना पड़ता है, वो यूनिट हम लोग कोल दे पाएंगे। अब प्रोसीड्यूर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को स्टेट नॉमिनेट एजेंसी एसएन ने बना दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये लेटर कोल इंडिया अभी उसको एलोकेशन देता है एमसीएल को, महानदी कोलफील्ड। तो कोल इंडिया लिमिटेड जब देगा तब जाके हमारा एमसीएल का साथ एक से साइन होगा, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट साइन होता है। ये पेपर डॉक्यूमेंट वर्क करते करते करीब 1-1.5 महीने बीत जाता है। एमएसएमई को पाई सेपरेट यदि ऑक्शन व्यवस्था करा जाए तो सेमाने लोकल कोल नहीं कि कारखाना को भल भाव चलई पारिबे। राज्यर शिल्पगुड़िक जमिति पर्याप्त परिमाण रे कोयला पाई परिबे एहाकु निश्चित करिबा नै राज्य सरकार को अनुरोध करिछि यूसीसीआई बा उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओडिशा सरकार किछटा कोल ब्लॉक
जदि छोट छोट कोल ब्लॉक गुड़ाक जदि अन्य इंडस्ट्रीज गच्छित कर दियंते रिजर्व कर दियंते कि एक कोल ब्लॉक आमर स्टेट रो कौन सी इंडस्ट्री को ही दिया जाई पारे अन्य माने एथरे बिड करि परिबेनी तो मु भाबु एटा गोटे संकट तो आछि ता संगे अपॉर्चुनिटी मध्ये आछि कि हाउ टू नाउ मेक आवरसेल्फ रेडी नाउ। कोयला उत्तोलन एवं जोगाण बाधाप्राप्त हेले प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव अनेक क्षेत्र प्रभावित हेब। तेबे एहाकु नै उभय राज्य और केन्द्र मध्य समन्वय रहिबा दरकार, कारण कोयला खनिगुड़िक राज्य सरकार अधीन रही एहार नियंत्रण करती केन्द्र सरकार। सर्वभारतीय स्तर में भिन्न भिन्न राज्य रे जदिओ कोयला कंपानी समान, जदिओ कोयला खनन काम मध्य समान एवं जमी अधिग्रहण हला पर क्षतिग्रस्त लोकंकर क्षत मध्य समान, किंतु आरएनआर पुलिस छत्तीसगढ़ रे अलगा, झारखंड रे अलगा, बिहार रे अलगा, पश्चिम बंगाल रे अलगा, ओडिशा रे अलगा। बारंबार ये कथा मुझे उठे आसुची जे समान क्षत को समान आरएनआर पुलिस हेबा कथा। जदि भारत वर्ष रे यूनिफॉर्म आरएनआर पुलिस हो पारंता एवं पर्याप्त परिमाण जो मैंने विस्थापित होउचंती तांकर थैथान निखुण भाव में हो पारंता, मते लागुची उत्पादन द्विगुणित होबारे सहज हो पारंता। एपटे ओडिशा गस्तरे आसीथिले दुई केन्द्र कोयला और खनि मंत्री, राष्ट्रमंत्री राव साहेब पाटिल दानभे और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी। कोल इवैक्यूएशन के लिए और कोल ज़्यादा प्रोडक्शन करने के दोनों काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य है। आज कुछ छोटा मोटा बॉटलनेक था, एक तो एक डबलिंग का इशू था, एक साइलो का इशू था और पे लोडर ज़्यादा करने का इशू था। ये सब ऑन स्पॉट मैंने रिजॉल्व कर दिया हूँ। सेपटे राज्य सरकार आलोचना पर केन्द्र मंत्री प्रहलाद जोशी कहते कि वर्तमान ओडिशा रे 22टी खनि कार्यक्षम अछि। आगामी दिन में अधिक खनि नीलाम करने पाई आलोचना करा जायछि, जहा फल रे ओडिशार कोयला भाग बढ़िबो बोली आशा करा जाउछि। माइनिंग रिफॉर्म हुआ है, कानून में रिफॉर्म हुआ है, नियम में रिफॉर्म हुआ है और कुछ बेसिक पॉलिसी जो था उसमें हमने बहुत बदलाव किया है। आम ओडिशा जहाँ सजेसन देचु रिफॉर्म आने से सब प्रोएक्टिवली से सजेसन ग्रहण कर रिफॉर्म कर आईन रे एवं जहाँपर कि आज आम बहुत ब्लॉक ऑक्शन करूँ 22 ब्लॉक बर्तमान कार्यक्रम करुचे आहरी अधिक ब्लॉक आम अल्प दिन भितर ऑक्शन कर जहाँ केंद्र सरकार चाहते आम राज्य पूर्ण विकास कार्यक्रम करा जिवो। गत 2 मास रे विद्युत व्यवहार प्राय 17% को वृद्धि पाई। विश्व रे कोयलार मूल्य 50% बढ़ी जाइछि एवं भारत रे कोयलार आमदानी गत 2 वर्ष हेला कम रही। ए सब को दृष्टि रखी कोयलार विकल्प व्यवस्था करा जिबा दरकार। एकमात्र जोर दे कहूँ एकमात्र उपाय हमको न्यूक्लियर एनर्जी पछरे जीवाकू पड़िबो। प्रश्न उठी जदि कोयला जोगाण रे एपरि अचलावस्था जारी रहे तेबे कौन हेब? केंद्र शक्ति मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार देश में मोट 52.6% विद्युत कोयलारू उत्पादन होता है। यह व्यतीत 1.7% विद्युत इग्निट, 6.5% गैस एवं डीजेलू 0.1% उत्पादित हुए। जल विद्युत केन्द्ररू 12%, पवन शक्ति 25% एवं सौर शक्ति बा सोलार और अन्य अक्षय शक्ति बाकी विद्युत उत्पादित होउछि। अगस्ट 2019 रे देश में 106 बिलियन यूनिट विद्युत शक्ति खर्च होता हेले अगस्ट 2021 रे भारत 124 बिलियन यूनिट शक्ति खर्च करथिला। भारत में कोयला व्यवहार ह्रास करने सहज नुहे, कारण अनेक क्षुद्र संस्था यही सस्ता इंधन उपर निर्भर करती। यार विकल्प व्यवस्था करी स्थिति को स्वाभाविक करने एक दीर्घकालीन प्रक्रिया। कोयलार विकल्प भावे सौर शक्ति और पवन शक्तिर व्यवहार करा जाय परिबो, तेबे यहाको अधिक प्रोत्साहन दरकार। 30 वर्ष बा 50 वर्ष भितर आमर केते विद्युत दरकार आपण जेते प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स चिंता करछती तार केते परसेंट आमे उत्पादन करि परिबा? मो मतरे 10% रु भी कम।
ताहले आउ 40% विद्युत आम कौटू पाइबा मो मतरे एकमात्र जोर दे कहूँ एकमात्र उपाय आमको न्यूक्लियर एनर्जी पछरे जीवाकू पड़िबो। सेहीपरि आणविक शक्तिर उपयोग अनेकांशरे तापज विद्युत तथा कोयला समस्यार समाधान करिपारिबो। आणविक शक्ति जरियारे किभଳି भावे ଏହି समस्या दूर କରିହେବ से नहीं आमे कथा होइथिलु भुवनेश्वर नाइजर निर्देशक सुधाकर पंडाଙ୍କ सह। कोयला कोयला कोइथरे तैयारी कोयला तैयारी कार्बन परमाणु गोटे कार्बन परमाणु को आम जदि पोड़ीबा से जेतिके एनर्जी पाइबा आ न्यूक्लियर एनर्जी जेटा आम केमिली कहली कोयलारू कार्बन सेमिति आम गोटे अन्य एक एलिमेंट यूज करूँ यूरानियम से यूरानियम गोटे परमाणु जदि आम पोड़ीबा ताहले आमको मिलियन टाइम अधिक एनर्जी मिलिबो। आम राज्य हो कि सारा देश में अधिक कोयला खनि थाई पारे हेले एहाकू मुख्य इंधन करी बिजुली उत्पादन करिबा एवं कारखाना चलाइबा जाए सबु क्षेत्र पई एहा उपरे निर्भर करिबा उचित हेउ नाही। एहार विकल्प को गुरुत्व देबाकू पड़िबो। मु नाइजर डायरेक्टर जड़े ओडिया आ बर्तमान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जे डायरेक्टर अच्छा से भी मो सांग से भी जड़े ओडिया यदि प्रस्ताव आसे आमे दुई जण मिसिकी एटॉमिक एनर्जी को कन्विंस करिपारिबु जे ओडिशार न्यूक्लियर प्लांट हो आउ जेते शीघ्र हो। इनफैक्ट मु भावी ओडिशा रे जेमिति आस्ते आस्ते इंडस्ट्री बढ़ुची गोटे नुहे दीटा दरकार कारण दिने ना दिने कोयला सरीजिब आउ कोयला द्वारा प्रदूषण हेउथिबारु एहार विकल्प इंधन खोजा जाउछि। तेणु ए सबु पई विधिबद्ध नीति और योजना कराजिबा दरकार। घरठारु आरंभ करी कल कारखाना आदि रे जेभଳି विकल्प व्यवस्था करा जाई परिबो प्राकृतिक क्षेत्रରୁ शक्ति उत्पादन करी आवश्यकता पूरण करा जाई परिबो से दिगरे पदक्षेप नियाजिबा उचित नचेत कोयला संकटर एभଳି दिन भविष्यतरे भी देखिबाकू पड़े।